हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ एज चौधरी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले रासायनिक सूत्रों के बारे में, जो 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4, 3, 2 और 1 उसमें थोड़ा बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ है। इसलिए 10th क्लास को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले अपन सीखेंगे रासायनिक सूत्र। सबसे पहला सूत्र इसके अंदर है सोडियम क्लोराइड का, जिसमें सोडियम धनायन प्रवृत्ति रख रहा है और क्लोरीन ऋणायन प्रवृत्ति रख रहा है। मतलब सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर +1 चार्ज आता है, और क्लोरीन 17 परमाणु क्रमांक है, मतलब बाह्यतम कोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, इसलिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ग्रहण करेगा, इसलिए ये क्लोरीन -1 चार्ज रखता है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि Na+ और Cl- क्या बना लिया, NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम है नमक। इसके बाद में देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH जिसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं कि सोडियम सल्फेट है। अगर सोडियम सल्फेट है तो सोडियम पे +1 चार्ज है और सल्फेट आयन पे कौन सा चार्ज है, 2 नेगेटिव। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने सामने है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट क्या है कि सोडियम +1 चार्ज और कार्बोनेट बोलते हैं CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। तो क्या बनेगा, सोडियम में कार्बोनेट। इसके बाद में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम पे +1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे +1 भी होता है और -1 चार्ज भी होता है, और कार्बोनेट आयन बोलते हैं CO3 इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि चार्ज बैलेंस करना है आपको। जितने प्लस के चार्ज हैं उतने ही माइनस के चाहिए। अगर प्लस चार्ज 1 है और माइनस चार्ज 2 है तो -2 को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले प्लस के कितने चाहिए, 2 चाहिए, और तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा उसके सामने, 2 आ जाएगा। जैसे कि अपन ने पढ़ा है कि सोडियम यहाँ पे +1 चार्ज रख रहा है और यहाँ पे कौन सा चार्ज रख रहा है, 2-। तो 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या है, अपन क्या करेंगे, 2 सोडियम प्लस आयन चाहिए, इसलिए सोडियम आयन कितने हैं, +2 है। इसी वजह से कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन में 2 नेगेटिव चार्ज है। अगर 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए प्लस के 1 है, प्लस के कितने चाहिए, 2, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे सोडियम पे +1 चार्ज है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, और कार्बोनेट आयन पे कितने चार्ज हैं, -2। 2 प्लस के चार्ज हैं, 2 माइनस के, तो बैलेंस हो गया NaCO3। दूसरा तरीका जो NCERT की बुक में दिया गया है वो क्या दिया गया है कि जैसे +1 चार्ज है, ये -1 है, तो ये तो बैलेंस हो गए और ये भी बैलेंस हो गए। इसके बाद में 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है तो ये 2 यहाँ पे आएगा और ये इसको 1 मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं तो 1 तो खुद अकेला है, सल्फेट आयन है ही, सल्फेट आयन है। इसका मतलब क्या है, ये SO4 की सीधा SO4 लिख दिया और ये क्या लिख दिया, 2, ये 2 भी इधर आएगा। इसके बाद में ये कार्बोनेट आयन 2 है ही, और सोडियम हाइड्रोजन क्या है, +1 है, और सोडियम +1 है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, कौन सा एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं लिथियम। लिथियम पे +1 चार्ज होता है और इसके बनाते हैं लिथियम क्लोराइड। क्लोरीन आयन पे -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लस का बैलेंस करने के लिए एक माइनस का है, तो क्या बना लिया, LiCl बना लिया। इसके बाद में लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं अपन, कौन सा बनाते हैं, लिथियम में हाइड्रोक्साइड, LiOH। एक प्लस को बैलेंस करने के लिए क्या बना लिया, एक माइनस का बना लिया, तो LiOH। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम +2 चार्ज रखा है, +2 चार्ज है। अगर क्लोराइड आयन बनाते हैं तो बेरिलियम क्लोराइड। अब देखो इसके अंदर इस एग्जांपल में देखिए ज़रा कि बेरिलियम का 2 है, ये यहाँ पे आएगा, और 1 है तो ये 1 तो खुद है ही, तो क्या बना लेगा, BeCl2, बेरिलियम है क्लोराइड। इसी तरीके से अपने बहुत सारे जो एग्जांपल है वो करने वाले हैं। इसके बाद में देखो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अगर बनाना है तो बेरिलियम पे +2 चार्ज है और हाइड्रोक्साइड आयन पे कौन सा है, -। इसका मतलब बेरिलियम के +2 को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन कितने चाहिए, -2 चाहिए, तो इसके क्या आ जाएगा, होल ट्वाइस आ जाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से एग्जांपल देखेंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जांपल है वो अगर देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल अपने आता है बेरिलियम के बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड। कौन सा आता है, हाइड्रोजन है फ्लोराइड, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज और Cl-, तो कौन सा आ गया, HCl, हाइड्रोजन है क्लोराइड। इसके बाद में देखो हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है
और सल्फेट आयन पे कौन सा है, 2- है। कौन सा चार्ज है, 2-। अगर 2- है तो देखो इस 2 को बैलेंस करने के लिए, सल्फेट आयन के -2 को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु चाहिए, 2 चाहिए। 2 चाहिए तो ये या तो ये तरीका है कि आप डायरेक्ट क्या लिख दो, H2SO4, या फिर दूसरा तरीका जो बुक में दे रखा है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और इसको अगर 1 मान के चलते हैं तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 तो खुद है ही, तो सल्फेट आयन लिख ही दिया, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है सल्फेट। इसका एक सामान्य नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद में देखो अपन देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में +2 चार्ज होता है, क्लोरीन आयन पे -। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे आएगा और ये 1 क्या है, ये 1 खुद है, तो क्या बना लेगा, MgCl2। और एक तरीका इसका जो मैंने बताया था, 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तो चार्ज जो आवेश है वो एक्सचेंज मेथड, और दूसरा है कि +2 को बैलेंस करने के लिए माइनस के कितने चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पे क्लोरीन के परमाणु माइनस के कितने हैं, 1। कितने होने चाहिए, 2, तो ये 2 लगा दिया। इसके बाद में देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हमको बोलते हैं OH1-। क्या बोलते हैं, OH1-। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में देखते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम में +2 चार्ज और कार्बोनेट आयन पे कौन सा है, 2- है, तो बना लेगा MgCO3। क्या बना लेगा, MgCO3। इसका नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या नाम है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसके बाद में आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम पे होता है +3 चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, +3 चार्ज। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर बनाना है या क्लोराइड बनाना है तो क्लोराइन का क्या होता है, -1। अब देखिए यहाँ पे -1 1 है, तो कितने माइनस के चाहिए, 3 चाहिए, क्योंकि प्लस के कितने हैं, 3। तो डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे, AlCl3। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था, कि आयन एक्सचेंज मेथड। मतलब ये 1 है तो ये 1 अकेला ही रहेगा, और ये 3 है तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 3 कोफिशिएंट लगा दिया। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज है, +3 है। ऑक्साइड का कौन सा चार्ज है, -2 है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम के +3 को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के कितने चाहिए, ऑक्सीजन के कितने चाहिए, कम से कम कितने परमाणु चाहिए, 3 ही चाहिए। और ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम को कितने चाहिए, 3। एल्यूमिनियम को कितने चाहिए, 2 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये तो Al2O3 हो गया। क्या हो गया, Al2O3। अगर इसको एक इसे बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। आपसे कोई पूछ ले कि उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है, तो एल्यूमिनियम में ऑक्साइड है, ये है उभयधर्मी ऑक्साइड। ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये है MgCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल ट्वाइस। ठीक है, इसके बाद में देखो मैग्नीशियम क्लोराइड पड़ा है, सल्फ्यूरिक अम्ल पड़ा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पड़ा है। तो ये सारे के सारे धनायन और ऋणायन हैं, वो आपको सबसे पहले पता होने चाहिए। तो रासायनिक सूत्रों में अपने बेसिक जो तरीके देखे हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में काम आएंगे। इसी के साथ आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेहतर करोगे। ठीक है, तो धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।